शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला है। तो अगर मालूम पड़े प्रारब्ध के कारण, कोई कर्म के कारण हमें मिल भी रहा है, तो वो समाप्त होगा, वो मिटेगा। और बाबा से कहते रहना ना, भोला सब दुख काटो मारा। बाबा बस कृपा कर कर मेरे दुखों को काटिए। बाबा बोले शिव उस बुजुर्ग से कहते हैं, तुम्हें कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। बाबा ये कर्म का भोग मनुष्य क्यों भोगता है? शंकर कहते हैं, पूर्व में जो कर कर आए हो उसके अनुसार फल मिलता है। अभी 2 दिन पहले की कथा याद करो। कथा में कहा था, खूब भगवान ने धन दे दिया, जिसके घर में 10-10 नौकर लगे और घर का मालिक इतना चड्डा पहनकर, टी शर्ट पहनकर कुत्ते को छीछी करा रहा है। कथा में कहा था कि नहीं कहा था? तो किसी ने प्रश्न किया था, गुरुदेव इनके घर में 10-10 नौकर लगे, इनके घर के बच्चों को तो नौकरानियां पाल रही, दासियां पाल रही, और सेठ जी अच्छा चड्डा पहन के, टी शर्ट पहन के कुत्ते को छीछी करा रहा। तो ये कहीं लिखा? अरे गरुड़ पुराण उठाकर देखो ना, ये भी कर्म का भोग है कि तेरे घर में 10 नौकर काम कर रहे हैं और कुत्ते को छीछी मॉर्निंग वॉक में तू करा रहा। तुमने भी देखा होगा रे, जितने लोग टीवी पे कथा सुन रहे हैं, सही बताओ ईमानदारी से, अपनी अपनी स्वीकृति भेजना हो व्हाट्सएप पे जरूर। देखा होगा कि नहीं देखो, सुबह सुबह लोग कुत्ता इतनी शान से घुमाए, कुत्ता इनंग जाए तो वो इनंग, कुत्ता उधर जाए तो वो उधर। हमें ये समझ में नहीं आया कि ये कुत्ते को घुमा रहा है कि कुत्ता इसे घुमा रहा है। वो इधर जाए उधर, उधर जाए उधर, उधर जाए, कहाँ कर। इसलिए निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का भोग भोगना पड़सी पड़ेगा, चाहे रो के भोगो चाहे हंस के भोगो। इसलिए निवेदन है, खूब बढ़िया चकाचक खाओ पियो मौज करो, जिंदगी अलमस्त जियो। कितनी भी जिंदगी में दुख आए रोना नहीं, सुखी रहना, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आखिरी में जो फोटो टंगेगा वो तो मुस्कुराने वाला ही टंगेगा। तुम भले जिंदगी रोके निकाल, फोटो में तो तुम स्माइल देते ही मिलोगे, माला टंगी रहेगी मुस्कुराते। जित्तों के घर भी जाके देखोगे तो मुस्कुराता हुआ फोटो मिलना है, रोता हुआ किसी का नहीं मिलेगा, भले जिंदगी कितनी भी रोके निकाल। चित्त वृत्ति को लगाओ भजन में, कीर्तन में, स्मरण में। जितना समय गया जाने दो, जो बचा उसको शंकर में लगा दो, शिव में लगा दो। महाराज कर्म का भोग भोगना है, गति प्रारब्ध की। दूसरी जो प्रारब्ध की गति है उसको कहा तीव्र प्रारब्ध। इसके भोग को अगर तुम भोग रहे हो, दुख आया है, तो संत सतगुरु की शरण में जाकर कहो, दुख मिटेगा। तीसरा है तीव्रतम प्रारब्ध। इस प्रारब्ध में अगर बहुत ज्यादा दुख आ गया तो कुछ ना करिए, एक काम करो, एकांत में बैठकर शिव का स्मरण करिए, शंकर का भजन। बटकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव जिस जगह पर दधीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च के सम्मुख में दधीची ऋषि के प्राण देवता ले लेते हैं, अस्थियों का कंकाल हो जाते हैं दधीची बाबा। उनकी धर्म पत्नी रोती हुई अपने पेट पर पत्थर मारती है गर्भ को नष्ट करने के लिए। वहाँ शंकर भगवान प्रकट होते हैं,
पीपल के पेड़ के नीचे शिव जी